आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार की और नीतीश कुमार की नीतियों की, खासतौर पर शराबबंदी की। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्या नीतीश कुमार को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए? अमूमन मैं इस तरीके की बातें अपने कार्यक्रम में करता नहीं हूं, लेकिन आज मुझे लगता है कि यह सवाल उठना चाहिए। यह सवाल इसलिए उठना चाहिए क्योंकि बिहार के सारण जिले में 39 लोगों की मौत हुई है नकली जहरीली शराब पीने से। नकली जहरीली शराब पीने से 39 लोगों की मौत हुई है। और जब उनसे सवाल पूछा गया तो बजाय उस सवाल की संवेदनशीलता को समझने के, उन्होंने ये कहा अगर पिएंगे तो मरेंगे ही। क्या कोई मुख्यमंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर सकता है? पिएंगे तो मरेंगे ही। इस देश में शराब पीने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इस देश में प्रधानमंत्री से लेकर चपरासी तक शराब शराब का सेवन करते हैं। शराब एक बुरी चीज है। समाज में काफी इसका गलत असर भी पड़ता है। लेकिन अगर 39 लोगों की मौत होती है तो क्या मुख्यमंत्री जी ये कहकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि पिएंगे तो मरेंगे? कोई नीतीश कुमार जी से सवाल पूछे कि आपने शराबबंदी लागू की, तो शराबबंदी को इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर पा रहे आप? ये नकली शराब की जो स्मगलिंग हो रही है, जो गांव-गांव, शहर-शहर में फैली हुई है, आपकी सरकार है और आप रोक क्यों नहीं पा रहे उसको? और अगर लोगों तक पहुंच रही है, लोगों की जान जा रही है, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है और सरकार के मुखिया होने के नाते नीतीश कुमार जी जिम्मेदार है। लेकिन जब उनसे सवाल पूछा जाए तो कहते हैं जी शराब पिएंगे तो मरेंगे ही। हम आपको एक जानकारी दे दें कि ये पहली घटना नहीं है। बिहार में इस तरीके की घटना बहुत हो चुकी है। अप्रैल 2016 में शराबबंदी लागू हुई थी। लेकिन उसके बाद अगर मैं सिर्फ 2 साल के अगर आंकड़े आपके सामने रखने की कोशिश करूं, जो मैंने रिसर्च के माध्यम से इकट्ठा किया है, तो 24 अक्टूबर 2021 को सिवान में 5 लोगों की नकली शराब पीने से मौत हुई थी। 28 अक्टूबर 21 को मुजफ्फरपुर में 6, 2 नवंबर 21 को गोपालगंज में 20, 3 नवंबर 21 को बेतिया में 15, 5 नवंबर 21 को समस्तीपुर में 6, 9 नवंबर 2021 में मुजफ्फरपुर में 4, 21 मार्च 22 को भागलपुर में 22, बांका में 12, मधेपुरा में 3 और 5 अगस्त 22 को सारण में 9। और अब खबर है 40, तकरीबन 40 यानी 39 लोगों की मौत हुई है। यानी नकली शराब का कारोबार बदस्तूर कायम है बिहार के अंदर। और सरकार जिसको इस नकली शराब के कारोबार पर रोक लगानी चाहिए, वो रोक लगाने में नाकामयाब है और लोगों की मौत हो रही। 40 लोगों की मौत एक कोई छोटा फिगर नहीं है। इस देश के अंदर एक आदमी के घर मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी वहां की सरकारों को लेनी चाहिए। एक बात और आपको बता दें कि शराबबंदी दुनिया में कहीं भी कामयाब नहीं रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में 1919 में 18वां जो अमेंडमेंट हुआ था, उसके तहत शराब बेचने और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगी थी। शराब पीने पर रोक नहीं लगी थी। शराब बेचने और ट्रांसपोर्टेशन पर रोक लगी तो नेशनल प्रोहिबिशन था। लेकिन उसके बाद के जो आंकड़े हैं, जो स्टडी हुई है, कैटो इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी की है, उसके हिसाब से 1920 में शराब पीने से अगर 1064 लोगों की मौत हुई थी, तो 1924 में शराब पीने से 4154 लोगों की मौत हुई। ये 4154 लोग जो मरे हैं, ये जहरीली नकली स्मगल शराब की वजह से लोगों की मौत हुई है। इसके साथ साथ एक और डेटा हम आपको दे देते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जब शराब बिकती है तो लोग कर अपराध ज्यादा होता है। अमेरिका का उदाहरण है, प्रॉपर स्टडी है। गिरफ्तारी से शराब पीकर चलाने वालों की संख्या में 41% की बढ़ोतरी हुई थी। शराब पीकर गाड़ी का जो चालान है उसमें 81% बढ़ोतरी हुई थी और अपराध में बढ़ोतरी हुई 24% की। तो सवाल फिर इस बात का होता है। और उसके बाद 1933 में अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो अमेंडमेंट 18वां अमेंडमेंट जिसके तहत नेशनल प्रोहिबिशन लागू किया था, उसको संसद ने वापस ले लिया 21वें अमेंडमेंट के तहत। और अब अमेरिका के अंदर शराब बिकती है, लोग शराब पीते हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं, शराब पीना बुरी बात है, शराब नहीं पीनी चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।